आज के अध्ययन का मुख्य विषय हमारा है मीन डेविएशन, माध्य विचलन। इस लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे कि मीन डेविएशन क्या होता है और मीन डेविएशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम माध्य विचलन का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले माध्य विचलन अपकिरण का एक श्रेष्ठ माप कहा जाता है, क्योंकि यह वास्तविक औसत द्वारा विभिन्न पद मूल्यों से लिए गए विचलनों का समांतर माध्य होता है। श्रेणी का कोई भी औसत, जैसे कि समांतर माध्य, मध्यिका है या बहुलक है, इसके द्वारा निकाले गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का जो समांतर माध्य होता है वही उस श्रेणी का मीन डेविएशन कहलाता है। चूँकि मीन डेविएशन को प्रथम अपकिरण परिघात भी कहा जाता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन भी कहा जाता है। इस टेबल में हमने आपको माध्य विचलन के सभी फॉर्मूले दिखाए हैं, इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। जो माध्य विचलन है, मीन डेविएशन है, उसे हम कोई भी औसत के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जैसे समांतर माध्य से या मध्यिका से या बहुलक से। इन तीनों औसत से हम किसी से भी माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्रेणी जो है तीन तरह की होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी से यदि हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है व्यक्तिगत श्रेणी में, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। डेल्टा एक्स बार इक्वल टू सम डी एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर डेल्टा मीन डेविएशन को बतलाता है और एक्स बार जो है, जो कि छोटा सा अक्षर में लिखा हुआ है एक्स बार, ये समांतर माध्य है। इसका मतलब ये हुआ कि हम समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और यदि हम खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों सेम है, बस ये है कि चूँकि खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, आवृत्ति दी हुई होती है, इसलिए यहाँ पर एफ को इंक्लूड किया गया है और यहाँ पर एफ इंक्लूड नहीं है। इस तरह से हम इस फॉर्मूला से माध्य विचलन कैलकुलेट करेंगे, और जब माध्य विचलन कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर हम माध्य विचलन गुणांक कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू, ये ऊपर जो दिया हुआ है डेल्टा एक्स बार, ये माध्य विचलन को बतलाता है, डिवाइडेड बाय एक्स बार, ये समांतर माध्य को बतलाता है। तो हम चूंकि समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर समांतर माध्य से ही भाग देना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यदि मध्यिका से हमको माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे डेल्टा एम, यानी मध्यिका से माध्य विचलन इक्वल टू सम डी एम डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर डी एम जो है, डी का मतलब डेविएशन है और एम मीडियन है, मीडियन से डेविएशन निकाल रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय एन। इस फॉर्मूला में एफ और जुड़ जाएगा, एफ और इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद जब हम इस फॉर्मूला से मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसका जब हम कोफिशिएंट निकालेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इक्वल टू डेल्टा स्मॉल डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम। एम यहाँ पर मीडियन है, चूँकि हम मीडियन से निकाल रहे हैं इसलिए हम मीडियन से इसको भाग देंगे। इस तरह से हम इस फॉर्मूला से माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे। अब इसी तरह यदि हमें बहुलक से माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? स्मॉल डेल्टा जेड, जेड का मतलब यहाँ पर मॉड है, बहुलक है, इक्वल टू सम डी जेड डिवाइडेड बाय एन। डी जेड का मतलब है कि बहुलक से विचलन ज्ञात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एन। जब हम खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करेंगे बहुलक से, तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल डेल्टा जेड इक्वल टू सम एफ डी जेड डिवाइडेड बाय एन।
यहाँ पर एफ और इंक्लूड हो गया। अब जब हमारा माध्य विचलन कैलकुलेट हो जाएगा और यदि हम माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल डेल्टा जेड इक्वल टू स्मॉल डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड। स्मॉल डेल्टा जेड का मतलब है ये माध्य विचलन। इस माध्य विचलन में हम बहुलक का मॉड का भाग देंगे तो हमें माध्य विचलन गुणांक ज्ञात हो जाएगा। अब इस सभी फॉर्मूले में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो डंडी लगी हुई है, दो डंडी, ये इसका मतलब ये है कि हम माध्य विचलन कैलकुलेट करते समय हमने प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखा है, सभी संख्याओं को हमने प्लस माना है। एक खंडित श्रेणी का सवाल लेते हैं और उसमें हम माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। इस सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नांकित श्रेणी का माध्य विचलन और उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमको पद दिए हुए हैं, पदों के मूल्य दिए हुए हैं और उन मूल्यों की आवृत्ति दी हुई है। तो इससे हमें माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक ये दो वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए ये वाला कॉलम जो है पद, ये हमको सवाल में दिया हुआ है। आवृत्ति ये भी हमको सवाल में दी हुई है, इसको हम जोड़ लें तो ये हमें मिल जाएगा n इक्वल टू 50। अब हम सबसे पहले dx निकालेंगे। dx का मतलब ये है कि ये जो x की वैल्यू है, पद दिए हुए हैं, इसका हम dx निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन वैल्यू में से किसी को भी हम कल्पित माध्य मान लेंगे। किसी को इसमें से भी मान सकते हैं या इसके बाहर से भी आप अपनी मन की वैल्यू मान सकते हैं। तो इसमें हमने ये 18 को मीन कल्पित माध्य मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 18 को इन सभी वैल्यू से माइनस करेंगे। 12 माइनस 18 इक्वल टू -6, 14 माइनस 18 इक्वल टू -4, 16 माइनस 18 इक्वल टू -2, 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, 20 माइनस 18 इक्वल टू +2, 22 माइनस 18 इक्वल टू +4, 24 माइनस 18 इक्वल टू 6। इस तरह से हम ये dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि हमने ये dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें इस सवाल में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई, आवृत्ति भी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस dx वाले कॉलम में जो वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू में f का गुणा करेंगे। तो 5 इंटू -6 इक्वल टू -30, 7 इंटू -4 इक्वल टू -28, 10 इक्वल टू -2 इक्वल टू -20, 15 इंटू 0 इक्वल टू 0, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी में ये dx का गुणा करके हम एफ dx कैलकुलेट करेंगे। अब एफ dx में देखिए कुछ वैल्यू जो हैं प्लस माइनस वाली हैं और कुछ वैल्यू प्लस वाली हैं। तो माइनस वाली को जोड़ लें और प्लस वाली को जोड़ें। माइनस वाली वैल्यू को यदि हम जोड़ते हैं तो देखिए कितना आता है, 30 + 28 + 20, तो ये जाएगा 858, नहीं 58 नहीं 78 आएगा। ये 78 -78, जो माइनस वाली वैल्यू है उनका योग जो है टोटल -78 आ गया। अब प्लस वाली को जोड़ लेंगे तो प्लस वाली को जोड़ेंगे तो प्लस में आंसर आएगा 4 और 4। अब इसका इक्वल करेंगे तो ये बचेगा -34। इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें एफ dx की वैल्यू जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा सम एफ dx। इसका आंसर कितना है
-34, ये -34 आ गया। अब एफ डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। चूँकि हम समांतर माध्य से माध्य विचलन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमें समांतर माध्य निकालना होगा। तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल टू, ए यहाँ पर समांतर माध्य इक्वल टू एक्स, एक्स यहाँ पे कल्पित माध्य जिसको ए भी लिखते हैं, आप ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए। स्मॉल ए का मतलब है समांतर माध्य, और यहाँ पे एक्स, एक्स का मतलब है कल्पित माध्य, या इसको आप ए लिख सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, प्लस सम एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पर ए की वैल्यू हमने ये माना है, कल्पित माध्य की वैल्यू हमारी कितनी है? 18 प्लस प्लस हो गया सम एफ डी एक्स, सम एफ डी एक्स हमने कैलकुलेट किया है -34, ये 34 हो गया, डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू है 50। इस तरह से ये 18 का 18 प्लस और माइनस, इन दोनों का इंटू होगा तो ये होगा कितना? माइनस में आंसर आएगा। 34 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 0.68 आएगा। इस तरह से 18 माइनस 0.68 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17.32। ये हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। अभी हमने सिर्फ समांतर माध्य ज्ञात किया है, अब हम समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। तो चूंकि हमने देखिए इस कॉलम तक आप समझ चुके हैं, एफ डी एक्स तक, यहाँ तक हमने समांतर माध्य, ये वाला टेबल, ये टेबल, इसी टेबल को हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये एफ डी एक्स तक तो आप समझ गए हैं किस तरह से कैलकुलेट किया हमने। अब हम निकालेंगे डी ए। डी ए का मतलब है डेविएशन। किससे निकाल रहे हैं डेविएशन? हम ए से। ए का मतलब है यहाँ पर समांतर माध्य, जो कि अभी हमने कितना निकाला है? 17.32। तो ए इक्वल टू 17.32 लिख दिया हमने। अब हम क्या करें, ये जो x की वैल्यू दी हुई है, इस x की वैल्यू से इसे हम माइनस करेंगे। 12 माइनस 17.32 इक्वल टू 5.32। देखिए ये माइनस में आएगा, लेकिन हमने इसमें प्लस में लिखा है। प्लस में इसलिए लिखा है, ये देखिए दो डंडी हमने यहाँ पे लगाया है, इसका मतलब ये है कि हमने प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा है, बल्कि सभी संख्याओं को प्लस में लिखा है। तो ये -5.32 आएगा, लेकिन इसको हम प्लस में ही लिखेंगे, +5.32 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 14 माइनस 17.32 इक्वल टू 3.32। 16 माइनस 17.32 इक्वल टू 1.32। 18 माइनस 17.32 इक्वल टू 0.68। नेक्स्ट 20 माइनस 17.32 इक्वल टू 2.68। 22 माइनस 17.32 इक्वल टू 4.68। 24 माइनस 17.32 इक्वल टू 6.68। इस तरह से हम डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डी एक्स की वैल्यू के लिए क्या करना है, हम आपको एक बार और बता रहे हैं कि ये जो हमने समांतर माध्य कैलकुलेट किया है, इस समांतर माध्य को आप क्या करेंगे, ये सभी एक्स की वैल्यू है इसमें से माइनस करेंगे, और जो वैल्यू आएगी इसको डी ए वाले कॉलम में आप लिखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें माइनस में भी कोई संख्या आ रही है तो उसको माइनस में नहीं लिखना है, सभी को प्लस मानते हुए लिखना है। अब देखिए ये वाला कॉलम अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब एफ डी ए, तो ये डी ए वाला कॉलम तो है हमारे पास में, इस कॉलम में हम एफ का इंटू और करेंगे। इस कॉलम की वैल्यू को इस कॉलम की वैल्यू से हमको गुणा करना है, तो हमें मिल जाएगा एफ डी ए मिल जाएगा। देखिए 5 इंटू
32 इक्वल टू, ये 2.6 लिखा है, यहाँ पर 25.60 है, 25। इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे आप। तो इस तरह से ये वाली जो वैल्यू होगी ये होगी 26.60, ये वाली वैल्यू। अब इसी तरह से 7 इंटू 3.32 इक्वल टू 23.24, 10 इंटू 1.32 इक्वल टू 13.20, 15 इंटू 0.68 इक्वल टू 10.20, 6 इंटू 2.68 इक्वल टू 16.08, 5 इंटू 4.68 इक्वल टू 23.480, 2 इंटू 6.68 इक्वल टू 13.36। इस तरह से हमको FDX वाले कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? ये जो DA वाली वैल्यू दी हुई है, इस कॉलम की वैल्यू, इस कॉलम की वैल्यू को हमको इस कॉलम की वैल्यू से गुणा करना है और ये FDA वाले कॉलम में हमको लिखना है। चूँकि यहाँ पर सभी वैल्यू प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आएगा। तो इन सभी वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा सम FDA। ये जो है इसको हम जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा सम FDA। सम FDA की वैल्यू होगी 126.08। अब हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। किससे कैलकुलेट करेंगे? मीन से कैलकुलेट करेंगे। समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालेंगे। तो समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालने का फॉर्मूला ये है, स्मॉल डेल्टा A इक्वल टू सम FDA डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर हमने सम FDA की वैल्यू 126.08 निकाला है। ये देखिए ये वाली वैल्यू, ये FDA है। इस पूरे को जोड़े तो हमें मिला है सम FDA, जिसकी वैल्यू है 126.08। ये निकाला हमने। n की वैल्यू देखिए, इस सभी को हमने जोड़ा था तो ये कितना 50 आया था, तो ये 50 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 2.52। इस तरह से जो समांतर माध्य से हमने माध्य विचलन कैलकुलेट किया कितना 2.52। अब चूंकि हमने समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कर लिया है, अब हम माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय मीन। डेल्टा ए की वैल्यू अभी हमने निकाला है। देखिए ये डेल्टा ए की वैल्यू कितनी कैलकुलेट किया है 2.52 ये हो गया, डिवाइडेड बाय मीन यानी समांतर माध्य हमने ज्ञात किया था 17.32। ये देखिए समांतर माध्य हमने ज्ञात किया था 17.32। तो इस तरह से समांतर माध्य से भाग दे देंगे तो हमें माध्य विचलन गुणांक प्राप्त होगा कितना 0.14। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर वीडियो में समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात किया और फिर उसके बाद माध्य विचलन गुणांक ज्ञात किया। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप वॉच करते समय पेन कॉपी अपने साथ ज़रूर रखें और जैसा हमने बताया है वैसा आप इसको नोट करते जाएं, खुद सवाल हल करके देखें ताकि ये सवाल आपको पूर्णतः समझ में आ सके।